हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एचआरटीसी कंडक्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी ही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अंत में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं और आपका कितना स्कोर रहा है। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं? तो कहाँ पर पूजे जाते हैं शिरगुल देवता? तो ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, सोलन, भरमौर, काजा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन एचपीजी के करेंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंडिया जीके के। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए सिरमौर। तो शिरगुल देवता की जो पूजा की जाती है तो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा केहरी सिंह किस राज्य के राजा थे? तो कौन से राज्य के राजा थे राजा केहरी सिंह? तो ऑप्शन है आपके पास रामपुर, बुशहर, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए रामपुर बुशहर। तो राजा केहरी सिंह जो थे तो ये रामपुर बुशहर के राजा थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद हरियाणा में चली जाती है? तो कौन सी नदी जो है वो ये हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद हरियाणा में चली जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास रावी नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा में चली जाती है। तो यमुना नदी के बारे में बात करें तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री उत्तराखंड में होता है और यहाँ से ये सिरमौर के माजरी नामक स्थान पर निकलती है और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के बाद ये हरियाणा के ताजेवाला स्थान पर निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश में कुल 22 किलोमीटर जो है ये दूरी तय करती है। और इसका सिर्फ वैदिक नाम है। तो इसका वैदिक नाम क्या है? तो वो है कालिंदी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंग बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है पौंग बांध? तो ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी कांगड़ा। तो पौंग बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये व्यास नदी पर बना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागसूनाथ झरना हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है भागसूनाथ झरना? तो ऑप्शन है आपके पास करसोग, धर्मशाला, चंबा, कुल्लू। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी धर्मशाला। तो भागसूनाथ जो झरना है ये धर्मशाला में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2011 में लिंगानुपात क्या था? तो क्या था 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात? तो ऑप्शन है आपके पास 572, 753, 872, 972। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 972। तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 972 है और ये लड़कों के आंकड़े हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु घंटाल मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गुरु घंटाल मठ जो है ये कहाँ पर स्थित है? गुरु घंटाल गोम्पा। तो ऑप्शन है आपके पास लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, ऊना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। तो गुरु घंटाल जो मठ है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना लोकगीत का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो कौन से जिले से है मोहना लोकगीत का संबंध हिमाचल प्रदेश के? तो ऑप्शन है आपके पास मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी बिलासपुर। तो मोहना लोकगीत का संबंध जो है ये बिलासपुर जिले से है। तो बिलासपुर के जो लोकगीत हैं तो वो मोहना और गंबरी है और लोक नाट्य की बात करें तो वो स्वांग और धाजा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें राज्य के रूप में दर्जा देने की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? 1971 को रिज मैदान से किसने की थी घोषणा कि हिमाचल प्रदेश अब पूर्ण राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें राज्य के रूप में दर्जा देने की घोषणा जो है वो इंदिरा गांधी ने की थी, रिज मैदान शिमला से 25 जनवरी 1971 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को अंगूरों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो अंगूरों की भूमि किस स्थान को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के? तो ऑप्शन है आपके पास करछम, नाको, रिब्बा, रिकांगपियो। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, रिब्बा। तो हिमाचल प्रदेश के जो रिब्बा है जो किन्नौर में स्थित है, तो इसको अंगूरों की भूमि के रूप से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो कौन से भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? तो ऑप्शन है आपके पास भारोपीय, द्रविड़, अष्टरीच, चीनी तिब्बती। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, भारोपीय। तो हिंदी भाषा की का जो भाषा परिवार है तो वो है भारोपीय। तो भारत में जो है वो भाषा के 4 परिवार हैं। तो कौन कौन से हैं? भारोपीय, अष्टरीच, द्रविड़ और चीनी तिब्बती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है भारत में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, हिंदी। तो भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है तो वो हिंदी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो हुआ है तो किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? तो ऑप्शन है आपके पास अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो कौन सा वर्ग है भारत में? भारतवर्ष में जो हिंदी है तो वो कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन है आपके पास राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, राजभाषा। तो भारतवर्ष में जो हिंदी को जो रखा गया है तो वो राजभाषा वर्ग में रखा गया है। तो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि भारत एक राष्ट्र है, तो सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। तो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा गया है हिंदी को? क्योंकि जो अलग अलग राज्यों में जो भाषा है तो वो अलग अलग है। राजकीय भाषा जो है हर राज्य की अलग अलग है। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा है वो हिंदी है, किसी और स्टेट की वो अलग है। तो इसी तरह से जो है ये हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखा गया है, राष्ट्रभाषा वर्ग में नहीं रखा गया है। यह देश की भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो ऑप्शन है आपके पास शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है तो वो वर्ण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला कहते हैं तो किसको कहते हैं वर्णमाला? तो आपको स्पष्ट करना है। तो वर्णमाला क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जो है ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ जो उच्चारण स्थान है तो किन ध्वनियों का है? तो ऑप्शन है आपके पास क और ख, य और र, च और ज, ट और न। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, क और ख। तो निम्न में से जो कंठव्य ध्वनियां है तो वो क ख है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो कौन सा है रूढ़ शब्द निम्न में से? तो ऑप्शन है आपके पास वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी पशु। तो इनमें से जो रुड़ शब्द है तो वो पशु है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी आगमन। तो गमन का जो विलोम शब्द है तो वो आगमन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। तो आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है आपके पास अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए अप्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारे इंडिया जी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक हैं? तो कौन से राज्य में सर्वाधिक है हथकरघा व हस्तकला? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो हथकरघा व हस्तकला के समूह जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? माजुली जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए असम। तो माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो वो असम में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से जो कर्क रेखा गुजरती है तो वो मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो कौन सी रेखा के साथ सटी हुई है बाघा बॉर्डर? तो ऑप्शन है आपके पास डुरंट लाइन, मैकमोहन लाइन, सरक्रीक लाइन, रेड क्लिफ लाइन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ लाइन। तो बाघा बॉर्डर जो है तो ये रेड क्लिफ लाइन के साथ सटा हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो कौन से राज्य में जो है वो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कॉफ़ी का तो वो कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। तो कॉफ़ी, रेशम और सुपारी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो कर्नाटक में होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं भारत के? तो ऑप्शन है आपके पास 10, 13, 15, 17। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 17। तो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं तो वो 17 राज्य हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना? तो ऑप्शन है आपके पास चंबल, गंडक, महानदी, सोनभद्र। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी महानदी पर। तो हीराकुंड जो जल विद्युत परियोजना है तो वो कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? तो वो है महानदी पर। तो यदि बात करें कि ये हीराकुंड जल विद्युत परियोजना या फिर हीराकुंड जो बांध है तो वो कहाँ पर है? तो वो उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। तो यदि बात करें हीराकुंड बांध के बारे में तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और यदि भारत के सबसे बड़े बांध की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बांध बिलासपुर में है और ये भाखड़ा नंगल बांध है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कौन से दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है आपके पास शिपकिला दर्रा, नामाला दर्रा, तांगलांगला, जोजिला दर्रा।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए शिपकिला दर्रा। तो सतलुज नदी जो है ये शिपकिला दर्रे से किन्नौर में जो है ये प्रवेश करती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व सबसे लंबी सड़कों में से एक है। यह किन देशों से होकर गुजरती है? तो कौन से देशों से होकर गुजरती है ग्रैंड ट्रंक रोड? तो ऑप्शन है आपके पास भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और भूटान। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व सबसे लंबी सड़कों में से एक है तो वो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो इसकी बात करें तो ये 2500 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो कौन सी बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास पारादीप, कलकत्ता, कांडला, हल्दिया। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी कांडला। तो कांडला जो बंदरगाह है तो इसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है और ये गुजरात में स्थित है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।